हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आज के इस नए वीडियो में। अभी मौजूद है हम लोग ग्राम जांगी में, और ग्राम जांगी में एक अजीब सा नजारा देखने को मिला, जहां पे आप अखबार की मीडिया को आप जब खोलते हैं, खंगालते हैं, तो आपको नजर आता है कहीं पे हिंदू और मुसलमान में झगड़ा होते हुए नजर आ रहा है, कहीं पे सिख और ईसाई में झगड़ा होते हुए नजर आता है। लेकिन ग्राम जांगी आज के दौर में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि जब भी यहाँ पे कोई त्यौहार होता है, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो चाहे वो मुसलमान का त्यौहार हो, लगातार यहाँ के लोग एकता के साथ मनाते हुए नजर आते हैं। अभी हम लोग ग्राम जांगी के मड़े टोला में यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे दुर्गा पूजा काफी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू समाज के लोग तो मौजूद है ही, साथ ही साथ मुसलमान समाज के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मैसेज पूरे के पूरे देश में जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आज के दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज को किस हिसाब से रहना चाहिए और त्योहारों को किस हिसाब से मनाना चाहिए। तो ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, हमारे यहाँ पे एडवोकेट साहब मौजूद हैं और काफी सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का त्योहार मना करके ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। दो चार बातें हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत नमस्कार रहेगा सर। हम लोग ग्राम जांगी में हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के लोग मिलकर सभी त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं, और एक भाईचारगी, एक प्रेम, एक मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान को लोगों को देना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह हिंदू मुस्लिम मिलकर त्योहार को मनाते हैं और बहुत शांतिपूर्ण रहते हैं। मुस्लिम के त्योहार में हम लोग सारे हिंदू भाई आते हैं, और हमारे हिंदू के त्योहार में सारे मुस्लिम भाई आते हैं, और दोनों मिलकर सभी त्योहार को मनाते हैं। एकता का परिचय हम लोग देते हैं, भाईचारगी का परिचय देते हैं, एक सद्भावना अच्छा लगता है, बहुत ही प्रेम मोहब्बत से हम लोग मनाते हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम इसी तरह मिलकर रहें, तभी हमारा देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा, तभी हमारा परिवार विकास करेगा। तो बहुत अच्छी बात एडवोकेट साहब ने बताई है कि किस हिसाब से हम लोग को रहना चाहिए। इसी क्रम में यहाँ पे उमेश दांगी जी जो कि मौजूद है, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जो भी ये चूंकि पूजा समिति के अध्यक्ष भी है, जो भी असामाजिक तत्व जो कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई और अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो पूजा है, ये हमारे 9 देवियों की पूजा होती है, और इस पूजा में हम 9 दिन तक 9 देवी की पूजा करते हैं। उसके बाद पूर्णाहुति होती है, उसके बाद माँ का विसर्जन होता है। ये संदेश हम देना चाहेंगे, हम सभी से यही कहेंगे कि चाहे वो जो भी जात से है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन जिस तरह आज हम 9 देवी की पूजा कर रहे हैं, उसी तरह हम देवी का विसर्जन के बाद भी सभी माता बहनों को देवी के रूप में देखें, ताकि हमारे समाज में कभी भी बुराई ना फैले, सभी एक तरह का विकास करे। ये नहीं कि 9 दिन तक हम 9 देवी की पूजा करते हैं, उसके बाद हम भटक जाते हैं, किसी को दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं। वैसी नहीं होनी चाहिए। 9 देवी के हम 9 कन्या का भी पूजन करते हैं, नवमी के दिन हम लोग 9 देवी का भी पूजन करते हैं। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि त्योहार का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटना, चाहे वो कोई भी जात का आदमी हो, इससे कोई बात नहीं, मतलब नहीं निकलता है। जब तक एक दूसरे से खुशी नहीं बांटिएगा, तब तक कोई त्योहार का मतलब नहीं निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, और हमारे ग्राम जांगी को जो दुर्गा पूजा हो रही है, हमारे यहाँ बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए अगले साल से ही हम लोग दुर्गा पूजा का शुरुआत किए हैं। ये दूसरी साल है हम लोग को ग्राम जांगी में, और यहाँ पर बहुत ही सहयोग हमारे मुस्लिम भाइयों से मिल रहा है। अभी सामने हमारे उप मुखिया हैं समीर अंसारी जी, पूर्व मुखिया मदनपुर पंचायत से हमारे एहसानुल हक जी है, और बहुत से ग्रामीण हमारे बीच यहाँ आते हैं, स्टॉल में बैठते हैं, प्रसादी खाते हैं और एकता का परिचय देके जाते हैं। अच्छा, ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि आपके यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं और प्रसादी खा के भी जाते हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन भी रहता है? क्या ये लोग चंदा भी देते हुए नजर आते हैं? जी जी जी, भरपूर भरपूर इनका सहयोग, तन मन धन से, हर चीज में सहयोग रहता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। कहीं कहीं सुझाव भी बहुत अच्छे हम लोग उन लोग क्या वो उल सब आके हम लोग को देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं हो, ये खराब हो रहा है, ये अच्छा चीज करना चाहिए। तो उनका हर तरह से सहयोग रहता है, आर्थिक रूप हो सहयोग, आर्थिक मानसिक हर तरह से सहयोग रहता है। उन लोग का भी चंदा यहाँ पर जमा होता है, उनका सहयोग बहुत रहता है। इसलिए हम पुनः मैं एक बार सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते, बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि सभी को पूजा समिति की ओर से। इसी क्रम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ग्राम जांगी के हमारे सदर साहब, जो कि ग्राम जांगी के सदर हैं, एहसानुल साहब, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से एकता का परिचय भी दे रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को सुझाव देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किस हिसाब से हम लोगों को त्योहार को मनाना चाहिए। और इनका ये मैसेज कहीं ना कहीं मगनपुर पंचायत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, और लोग देखेंगे कि ग्राम जांगी के लोग कैसे त्योहार को मनाते हैं।
ये जो आप लोग पहल किए हुए हैं कि लगातार आप लोग हर एक त्योहार को एकता के साथ मनाते हुए नजर आते हैं, क्या ये आगे बरकरार रहेगा? बिल्कुल, ये त्यौहार या किसी भी तरह का जलसा जुलूस जो होता है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, पूजा पाठ त्यौहार एक गंगा जमुनी तहजीब है। हम तमाम ग्राम जांगी के वासियों से ये निवेदन करता हूँ, बुजुर्ग नौजवान साथियों से भी, बच्चों से भी, प्यारे बच्चों से भी, माता एवं बहनों से भी कहते हैं कि हर त्यौहार में मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ निभाने का कोशिश करेंगे। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, आने वाला जो नस्ल है उनको भी हम लोग ये निर्देश देते हैं कि कभी किसी तरह का फितना फसाद नहीं होना चाहिए। मोहब्बत से त्यौहार आता है, मोहब्बत का त्यौहार पैदा किया है इस बार मोहब्बत के लिए, तेवर दिखाने के लिए नहीं पैदा किया गया है। इसलिए हम तमाम हिंदू मुसलमान एकता समिति और हर त्यौहार में हम लोग साथ मिलजुल के त्यौहार को निर्वाह करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। तो बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है कि लोगों को कैसे त्यौहार मनाना चाहिए। इसी क्रम में अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंचने वाले हैं, जो कि हमारे मगनपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इनको उप मुखिया के नाम से कम जानते हैं, समाज सेवी के नाम से ज्यादा जानते हैं। कभी ये सड़क बनाते हुए नजर आते हैं, तो कभी किसी को पानी देते हुए नजर आते हैं, कभी दुर्गा पूजा के पंडालों में नजर आते हैं, तो कभी ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में नजर आते हैं। हर एक जगह पे इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे आप आर्थिक रूप से बात कर लें, चाहे आप शारीरिक रूप से बात कर लें। हर एक तरीके से समीर अंसारी जी आज के दौर में मगनपुर पंचायत में एक बेहतर काम करने का पहल करते हुए नजर आते हैं। इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आज आप जांगी पहुंचे, क्या आपको देखने को मिला? ये जांगी जो है हमारा पुराना घर है और हमेशा जांगी के लोगों से हमें प्यार मिला है, चाहे वो हिंदू परिवार से हो या मुस्लिम परिवार से हो। सबों के दिलों में हमारे लिए जगह बना हुआ है और लोग हमें याद करते हैं और हम आते हैं। और आज एहसानुल भाई हैं और दीगर लोग हैं, रिजवान भाई हैं और वहाज भाई हैं और भी लोग हैं जो हर प्रोग्राम में वो लोग उपस्थित होते हैं। आज किसी निजी कारण से वहाज भाई, रिजवान भाई ये लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं, नहीं तो मैं जांगी में देखता हूँ कि चाहे वो रमरमी का जुलूस हो या मुहर्रम का जुलूस हो, एक साथ में लोग निकालते हैं, एक साथ मिलकर निकालते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गोला प्रखंड में ऐसा बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है क्या। और कभी यहाँ पर किसी तरह का कोई गलत टिप्पणी कोई भी धर्म के लोग नहीं करते हैं। इस बात से हमें बहुत खुशी होता है कि एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और त्यौहार का मतलब होता है खुशी बांटना, जो जांगी के लोगों में ये पाया जाता है। और ये जांगी जो है हमारे पंचायत में है और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पंचायत के सबसे बेहतर गांव जांगी है। और यहाँ के लोग हैं उससे भी बेहतर, जो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा में जो भी लोग उपस्थित होते हैं वो लोग शांति बनाए रखें और श्रद्धा के साथ पूजा पंडाल के अंदर प्रवेश करें। और ये पूजा समिति को भी हम हार्दिक दिल से बधाई देते हैं कि इस तरह का अगले साल जो इन्होंने पूजा का बुनियाद फाउंडेशन जो किया है, वो हमारे पंचायत के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे चक्रवाली, जैसे सोसो, तो बहुत कष्ट होता था हमारी माताओं एवं बहनों को। और ये हमारे जो है अभी इस पंडाल के अध्यक्ष, सचिव और भी जो है सदस्यगण, सभी लोग इस निर्णय को लिया और निर्णय लेने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मशवरा लिया, तो सबों का मशवरा रहा कि नहीं, दुर्गा मंदिर जांगी में एक बनना चाहिए, जो आज बन के तैयार हो चुका है। मैं हमेशा चाहूँगा
के लोगों के दिलों में, इसी तरह जांगी के लोगों के दिलों में जिस तरह मोहब्बत बना हुआ है दोनों धर्मों के बीच, उसी तरह पूरा जिले के लोगों के दिलों में बन जाए तो हमारा जिला डेवलप करेगा। मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। मुझसे बोलने में अगर किसी तरह का कोई गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। और मैं एक छोटा सा भेंट इस पूजा पंडाल को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष साहब उस भेंट को स्वीकार करें और हमें भी आशीर्वाद से नवाजें। तो इसी क्रम में समीर अंसारी जी जो है भेंट प्रदान कर रहे हैं, उसको भी हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं छोटा सा एक संदेश और देना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा जो हो रही है ये बहुत छोटी सी जगह में होती है, लेकिन ये जो इसका मेला जो आयोजन होता है बहुत बड़ी जगह का जरूरत पड़ता है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आधा पूजा अगर हिंदू की जमीन में होता है तो आधा पूजा मुसलमान भाइयों की जमीन में होता है। जैसे कि यहाँ रावण जलन होता है वो मुसलमान भाइयों के जमीन पर ही होता है जी। तो जांगी का ये एकता का परिचय है जी। और नहीं तो उन लोग बोल सकते थे कि इस त्योहार को आप अगर मना रहे तो अपने एरिया में मनाइए, लेकिन ये जांगी का एकता का परिचय ही है कि हमारे रावण जलन या फिर अभी आप दिखा सकते हैं कि जो अभी भीड़ देख रहे हैं वो मुसलमान भाइयों की में लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, ठेला लगा हुआ है, सब वो मुसलमानों भाइयों का ही जमीन है। और उसमें उसका सहयोग समझिए कि कितना जबरदस्त है कि इस पूजा को सफल बनाते हैं। ये जांगी का एकता का परिचय है जी। इसलिए मैं पुनः एक बार जांगी एकता समिति और जांगी मुसलमान भाइयों को और सभी हिंदू सनातन धर्म को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं पूजा समिति का अध्यक्ष होने के नाते कि आपका सहयोग हमें इस पूजा को सफल बनाने में बहुत ही अहम योगदान निभा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये उमेश रामदांगी जी थे जो कि अध्यक्ष पूजा समिति के हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने बात को रखा है। आप लोग इस संदेश को आगे तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।